नमस्कार। मैं शारिक अहमद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं और मेरा परिवार पिछले लगभग 40 से 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा पूरे दिलो जान से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 4-5 महीने से मैं और मेरे परिवार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले तो आरोपों की शुरुआत वहाँ से हुई जब हमने वक्फ बिल का समर्थन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वक्फ बिल लागू किया गया। उसका भोपाल में हमने उसका समर्थन किया। पूरे देश भर में इसके वीडियो चले, न्यूज़ चली, जिससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और तब से लेके आज तक लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। कभी मुझे लव जिहाद के मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं, कभी लेट जिहाद में मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं, कभी ड्रग्स के मामले में आरोपी बनाने की कोशिश करते हैं, और कभी किसी से झूठे आवेदन दिलवा के मुझ पे FIR कराने की कोशिश करते हैं। अभी लगभग 3 महीने पहले मेरे ऊपर एक TIT कॉलेज के अंदर लव जिहाद का मामला हुआ था। उसके अंदर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि उसके अंदर शारिक मिश्री इन्वॉल्व है। मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। सारी एजेंसियों ने उसमें जांच की। मानव अधिकार आयोग ने जांच की, SIT गठित की गई, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच की। मेरा वहाँ से कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं उसमें नहीं था। अधिकारियों ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की और मुझे क्लीन चिट दी। उसके बाद फिर मेरे ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया लैंड जिहाद का, कि मैं सरकारी ज़मीनों पे मैंने अवैध प्लॉटिंग की और सरकारी ज़मीन पे अवैध निर्माण किए। ये भी सरासर झूठ है। इसमें मेरा या मेरे परिवार का कुछ भी लेना देना नहीं है। तीसरा, मेरे ऊपर ड्रग केस में फंसाने का झूठा आरोप मतलब लगाया गया। मुझे लगभग 1 महीने पहले ही ये जानकारी थी कि ये लोग मुझे किसी झूठे मामले में फंसा सकते हैं। तो मैंने 1 महीने पहले ही माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय जी के यहाँ पे और SP ग्रामीण महोदय जी के यहाँ पे और मेरे जहाँ मैं रहता हूँ संबंधित थाने में मैंने आवेदन 1 महीने पहले ही लगा दिया था कि ये कुछ लोग मेरे पीछे षड्यंत्र पूर्वक लगे हुए हैं, जो मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि ये ड्रग का जो मामला है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं कभी किसी पार्टी में गया और ना ही मैंने कभी ड्रग देखा भी नहीं है कि कैसा होता है। सिर्फ नाम सुना है कि MD करके कोई ड्रग होता है। मैं ना कहीं किसी पार्टी में कभी गया, ना कभी मैं ड्रग्स में किसी को गया। इसमें भी मुझे और मेरे परिवार को झूठा फंसाने की साजिश की जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से लव जिहाद के अंदर निष्पक्ष जांच हुई और मुझे उसमें निर्दोष साबित किया गया, वैसे ही ड्रग्स के मामले में भी निष्पक्ष जांच हो, बिना किसी दबाव के जांच हो। और मुझे उसमें मैं आप हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूँ। इसके बाद अभी फिर मुझे पता चला कि किसी लड़की द्वारा मेरा एक आवेदन दिया गया है कि मैंने लड़की मुझसे मिली थी या ऐसा जो भी कुछ है। मैं उस लड़के को नहीं जानता, कोई दिव्यांशु अहिरवार है वो लड़का, उसका साथ कोई उसके संबंध होंगे। मैं दिव्यांशु अहिरवार को भी नहीं जानता। इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की की CDR निकाले पुलिस, इस लड़की की कॉल डिटेल की जांच करे। ये लड़की किसके कहने पे ये सब कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो दिव्यांशु अहिरवार से मेरा कोई लेना देना है। इस सब के पीछे कुछ कांग्रेसी नेता हैं जो पिछले कई सालों से मेरे पीछे लगे हुए हैं। प्रकाश चौकसे करके एक कांग्रेसी नेता है, जिससे 2012 में मेरा विवाह हुआ था। तब से वो आज तक मेरे कई मामलों में मेरे पीछे लगा, झूठा फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे फंसा नहीं पाया, क्योंकि मैं कहीं भी किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं था। उसके साथ हामिद मियाँ करके है एक, और एक अनीस मौलाना और मुनव्वर अंसारी, इन चारों की भी CDR निकाली जाए। इन लोगों की मिलीभगत की जांच हुई है। चारों मिलकर मेरे पीछे लगे हुए हैं और कई सालों से मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय से इनको हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण इनको समर्थन मिला है कि शारिक को तुम झूठा उलझाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उनकी ताकत से ये मुझे झूठा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसमें मिले हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और मध्य प्रदेश की पुलिस से कि मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान है। 5 महीने से मैं मतलब इधर उधर घूमता फिर रहा हूँ। झूठे आवेदन मेरे खिलाफ लगाए जा रहे हैं और मेरा परिवार भी परेशान है। कोई बच्चे भी स्कूल ठीक से जा नहीं पा रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूँ कि इसमें जो भी है निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच हो के इसका आप निराकरण करें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। और ये जो झूठे आवेदन ये लगाते हैं आए दिन, इस पर भी रोक लगाई जाए। और हमारे जो शहर की मीडिया है
आए दिन मेरे खिलाफ झूठे झूठे प्रोपेगेंडा चलाती है, झूठी न्यूज चलाती है, इस पर भी रोक लगाई जाए। मेरा ऐसा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और पुलिस प्रशासन से कि मैं निर्दोष हूँ हर मामले के अंदर। अभी अनीस मौलाना कल फिर पहुंच गया 10 साल पुराने आवेदन को लेके। 10 साल पहले उसने एक आवेदन दिया था मेरे भाई के खिलाफ कि ये लोग ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, और उसकी भी जांच हो चुकी है, उसमें भी क्लीन चिट मिल चुकी है। अभी फिर आरोप लगाने पहुंच गया कल रात में कि हम लोग बम बेचते हैं। अब बताइए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं सरकार से और प्रशासन से कि आप इन सब की सीडीआर निकालें, इन सबकी मिली भगत की जांच हो और इन लोगों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाए कि ये लोग कहाँ कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। देखिए, कोई भी अपराधी या माफिया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कार्रवाई हुई है और यदि आगे भी कुछ गलत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार और मध्य प्रदेश पुलिस और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार एक अभियान नशे से दूरी है जरूरी चलाया जा रहा है। इस अभियान में क्राइम ब्रांच द्वारा धरपकड़ की बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई। मादक पदार्थ जैसे स्मैक, गांजा, एमडी पकड़ गए। एमडी का बड़ा रैकेट, बड़ा नेक्सस, बड़ा तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके सरगना यासीन और शावर थे। इन लोगों को पकड़े जाने के बाद इनके मोबाइल में कई वीडियो ऐसे मिले जहां पर महिलाओं के साथ जो उनकी बहुत ही आपत्तिजनक वीडियोस थे, उनकी मर्जी के खिलाफ बनाए गए थे। इसके खिलाफ मारपीट, एक्सटॉर्शन, अड़ीबाजी, धमकी के वीडियोस थे, मारपीट के, आर्म्स के कई वीडियोस थे और ड्रग्स के सर्कुलेशन के वीडियो थे। इस तह में जाकर हम लोगों ने कई जगह रेड की, कई लोगों से पूछताछ की, कई जगह सर्चिंग की और उसमें फिर इन लोगों के जो गिरफ्तार करने के बाद जब रिमांड पर लिया गया तो जो पीड़ित हैं, जो अभी तक चुप बैठे हुए थे डर के कारण, धमकी के कारण, वो सामने आए। धीरे धीरे पीड़ित सामने आने पर तलैया थाने में, कोई फिजा, अरेरा हिल्स महिला थाने में इनके खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो, मारपीट, अपहरण, महिलाओं को छेड़छाड़, पीछा करने की और फर्जी पास बनाने की ऐसी कार्रवाई हुई। इसी में दौरान पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध अवैध जो संपत्तियां जब्त की गई, उनकी जानकारी एकत्र की गई, उसको सौंपी गई प्रशासन को, नगर निगम को, और उसमें कार्रवाई चल रही है रिमूवल की। कितने का ये रिमूवल है, क्या है, संबंधित गाइडलाइन या कलेक्टर गाइडलाइन है। ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए और बहुत सारी बड़ी बड़ी कार्रवाई होंगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार का अपराध करने वाले लोग समाज के, मानव समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन लगातार कर रहा है और आने वाले समय में और बड़ी से बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। आरोप लगा रही कि बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों ऐसे। अपराधी का कोई दल नहीं होता, वो चाहे किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराध उसने किया है तो सजा तो उसको मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।